आज आपको मैं दिखाने लगी हूँ कि मैंने अपने इस कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर में क्या-क्या रखा हुआ है। तो ये मैंने कुछ दिनों पहले दराज से ऑर्डर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। अनबॉक्सिंग वीडियो आपके साथ काफ़ी देर पहले की शेयर कर दी हुई है, जिसमें मैंने दिखाया था इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छे से हुई हुई। तो चलो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि मैंने रोज़ वाटर रखा हुआ है। ये मुझे मानोज ब्यूटी ऑर्गेनिक की तरफ से रिसीव हुआ था। ये पीआर पैकेज में मुझे मिला था और तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, गर्मियों में आप लोग इसको ज़रूर यूज़ किया करें। एक तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, दूसरा अगर आपके पिंपल्स निकले हुए हैं तो वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्किन हाइड्रेटेड रहती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फेस के लिए। इसके और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिर्फ फेस पे यूज़ करती हूँ। तो रोज़ वाटर तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आता है ये परफ्यूम, जो कि मुझे पीआर पैकेज में ही रिसीव हुआ था। ये इंस्टाग्राम का एक पेज था, पॉइंट फ्रेग्रेंसेस। सारे इंस्टाग्राम के पेजेस जो हैं वो मैं आपके साथ मेंशन करती जा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगी कि ऐड कर दूं। इन्होंने मुझे 2 परफ्यूम्स भेजे थे, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी इसकी खुशबू है। तो आजकल मैं इसको घर में यही यूज़ कर रही हूँ। ये लेडीज के लिए है और इसका नाम है ब्राइट क्रिस्टल। तो घर में यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इवन के यूनिवर्सिटी में भी अक्सर यूज़ कर लेती हूँ। तो गर्मियों में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि रोज़ वाटर, उसके अलावा परफ्यूम्स और फिर ये सनस्क्रीन। आप लोग कोई भी सनस्क्रीन वैसे ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ आजकल ये ग्लो एसपीएफ यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का। ये वाली बॉटल भी वैसे मुझे पीआर पैकेज में ही रिसीव हुई है, लेकिन मैं इनसे पहले का ही ना खुद से खरीद के भी यूज़ करती आ रही हूँ। तो गर्मी है आजकल, तो मेकअप तो मैं करती ही नहीं हूँ कि मुझे पसीना आ जाता है बहुत जल्दी। तो मैं बस यही सनस्क्रीन लगा के चली जाती हूँ। इजिली ब्लेंड भी हो जाता है, उसको लगाने के बाद कोई बीबी क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं सर्दियों में ना इनका 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही थी, लेकिन अब मैंने छोड़ा हुआ है, मेरे से होती ही नहीं है, गर्मी बहुत लगती है। तो उसमें था कि विटामिन सी सेरम, मॉइस्चराइजर और ये सनस्क्रीन यूज करना होता था। लेकिन आजकल मैं बाहर जाते हुए बस खाली ग्लो एसपीएफ ही लगा लेती हूँ। फिर ये बीबी क्रीम है, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। ये मैंने बहुत देर की लेके रखी हुई है, लेकिन मैं इतना इसको यूज नहीं करती, क्योंकि मैंने एक दूसरी वाली ली हुई थी, वो अब मेरे पास है नहीं। मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी, न्यू ही ली थी तो उसको गिफ्ट कर दी। तो अभी जब मैंने कहीं जाना होता है मैं ये यूज कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा यूज है नहीं, मैं खाली ग्लो एसपीएफ लगा के भी चली जाती हूँ। तो ये देखें, ये भी ब्लेंड हो जाती है इजीली। तो बस आजकल यही मैं यूज कर रही हूँ। ये कुछ ज्यादा ही पंप निकल आया था, जो कि मैंने पूरे फिर अपने बाजू पे इसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा, ये तो एक साइड हो गई। अब इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है परफ्यूम्स। ये दोनों परफ्यूम्स भी मुझे पीआर पैकेज में ही रिसीव हुए थे। पीआर में चीजें बहुत मिल रही थी, तो फिर मुझे था कि मैं अपना ऑर्गेनाइजर ले लेती हूँ, उसमें रख लेती हूँ, ताकि फिर मैं यूज भी करूँ और आपके साथ रिव्यूज भी शेयर करती हूँ। इस पेज का नाम है क्यूए फ्रेग्रेंसेस। इसका मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तो ये ब्लॉसम्स लगता है। अक्सर बाहर जाना हो तो यही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद आता है ये डिओड्रेंट, जो कि मैं डेली यूज करती हूँ। ये इतना लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, लेकिन ये इतना सस्ते में मिल रहा था और मतलब थोड़ी देर के लिए काफी अच्छा है, फ्रेश रखता है ये आपको। पहले मैं फा का यूज करती थी, लेकिन वो मुझे उस दिन मिला नहीं, तो फिर मैंने ये ले लिया। इसकी खुशबू काफी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन ये है कि चलो कुछ ना होने से बेहतर है कि यही यूज कर लो आप। फिर ये मेरी दादों का परफ्यूम है, जो कि मुझे नहीं पता ये लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए है, लेकिन ये प्यारा लगता है, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। कभी कभी मैं यूज भी कर लेती हूँ, मुझे बस जो खुशबू पसंद आ जाए मैं इसको यूज कर लेती हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं है कि ये लेडीज का या जेंट्स। ये सऊदी अरब से कोई लाया था, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने इसको इसके अंदर रख लिया, जो कि मेरे पास जगह थी। ये ब्लश था, जो कि मैंने बाजार से ही लिया था। हालांकि मैं इसको इतना यूज नहीं करती हूँ, कि मुझे लगता है इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मैं लिपस्टिक को ही ना अपनी चीक्स पे लगा लेती हूँ और उससे बड़ा अच्छा मेकअप मेरा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं इसको क्यों ले लिया था, और ये तब कैसे ही पड़ा हुआ है। तो कुछ चीजें मैंने एमी फजूल में भी लेके रखी हुई हैं डेकोरेशन पीस के तौर पे, तो ये उनमें से एक है। उसके बाद मेकअप पैलेट आ जाती है। मेरे पास और भी मेकअप पैलेट्स है, वो भी आपको कभी दिखाऊंगी, लेकिन ये भी मुझे रिसेंटली ही पीआर पैकेज में रिसीव हुई है फाकियास लिटिल शॉप की तरफ से। इन्होंने मुझे अपनी और भी बहुत सी चीजें भेजी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने इसी ऑर्गेनाइजर में रखी हुई है, क्योंकि वो काफी अच्छी है और आजकल मैं वही यूज कर रही हूँ। तो ये कुछ शेड्स उन्होंने मुझे भेजे हैं। आजकल तो गर्मी भी है और मैं कहीं इतना जा भी नहीं रही हूँ कि मैं ये शेड्स लगाऊं, तो जब मैं इनको लगाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे काफी पिगमेंटेड है। तो ये वाली साइड भी हो गई है। उसके अलावा मैंने कुछ कैंडल्स रखी हुई हैं। मुझे पिछले दिनों ना कुछ सेंटेड कैंडल्स का बहुत ज्यादा शौक हुआ था, तो ये मैंने कुछ खुद भी ऑर्डर की थी और कुछ मुझे गिफ्ट में भी मिली है। एक तो ये है कि रूम में रखो तो थोड़ा सा ना फ्रेग्रेंस आपके रूम की ओवरऑल भी बड़ी अच्छी हो जाती है, और दूसरी बात ये कि वीडियोस में रखो ना तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने कुछ क्यूट से लेके रखी हुई है और मैंने ऑर्गेनाइजर में ही रख दी है, क्योंकि अभी ये खाली जगह थी और अभी मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है इसमें रखने के लिए, तो मैंने एम इसमें रख दी है ये सारी चीज़ें। अब ये 2 चीज़ें मैंने मंगवाई हैं अपनी स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए, जिसमें से एक ये है चिल्ड्रन प्योर का विच हेजल टोनर। ये टोनर मैं वैक्स या एपिलेटर करने के बाद ना फौरन यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे पोर्स ओपन हुए होते हैं, तो कोई भी डर्ट वगैरह अगर आपके पोर्स में चला जाएगा ना, तो वो फिर ना एक ना निशान से काले काले से बन जाते हैं और स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाते हैं। तो टोनर मैंने तब यूज़ करना शुरू किया था जब मेरी स्ट्रॉबेरी लेग्स शुरू हो गई हुई थी। अब मैंने ये ट्रैगो का ये मंगवाया, जिससे मेरी स्ट्रॉबेरी लेग्स खत्म हो। तो ये मैं 2 या 3 दिन बाद यूज़ करती हूँ। इसका मैं डिटेल रिव्यू आपको देना चाह रही हूँ किसी अलग से वीडियो में, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें। इस टोनर के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड शामिल है, तो इसलिए चुभता है थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे है कि कंसिस्टेंसी से यूज़ करूंगी तो मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब ये मैंने स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए एक्सफोलिएटर मंगवाया हुआ है बाली स्किन से। ये भी मैं बहुत महीने पहले से मंगवाया हुआ है, उसको मैं यूज़ करती हूँ वैक्स करने से 3 दिन और ये कि थोड़ा सा मुझे फर्क पड़ा है। पहले तो मेरी बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रॉबेरी लेग्स हुई हुई। स्ट्रॉबेरी लेग्स पे भी मैं चाह रही हूँ डिटेल वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो ही मैं बता सकती हूँ। अच्छा, अब आते हैं ये विटामिन सी सेरम, जो कि दोनों ही मुझे पीआर पैकेज में रिसीव हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी स्किन केयर की। और मजे की बात ये है कि जैसे ही मुझे पीआर में रिसीव हुए उसके बाद ही मुझे पिंपल्स भी निकलने शुरू हो गए थे। इनको यूज
करने से पहले, क्योंकि तब रमजान चल रहा था और फेस पे पिंपल्स निकल आए थे क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई हुई थी, तो फिर मैंने इनको यूज किया। अच्छा, आपने पिंपल्स के ऊपर ही नहीं इनको यूज करना शुरू कर देना। जब पिंपल्स खत्म हो जाएंगे ना तो उनके निशान के लिए ये होता है कि ये ना एक्नी स्कार्स को खत्म कर देता है और स्किन ब्राइट हो जाती है। और ये भी मुझे जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैवलर के मॉइस्चराइजर और विटामिन सी सीरम, ये भी मुझे पीआर में रिसीव हुए थे और ये अच्छे हैं। मेरे पे तो कोई इन्होंने साइड इफेक्ट नहीं दिखाया, कोई मतलब बुरा रिजल्ट नहीं मिला मुझे, तो काफी अच्छे लगे। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं बीबी क्रीम यूज करती हूँ, तो उससे पहले मुझे लगता था ड्राइनेस हुई हुई है, तो पहले मैं ये मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ। सर्दियों में तो मैंने प्रॉपर जो है ना 3 स्टेप स्किन केयर की। रमजान में तो प्रॉपर स्किन केयर मैंने की थी क्योंकि मुझे ये ईद बंडल मिला हुआ था ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, तो मैं इसको डेली यूज करती थी और मेरे वाकई में जो है ना फेस पे असर हुआ। और ये द ग्लॉसी शॉप का विटामिन सी सीरम भी अच्छा है, इसका लिंक भी मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो अब ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ये थ्रेड है जो कि मैंने थ्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। इससे जो है आप अपने अपर लिप्स की थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, आईब्रोज की भी कर सकते हैं। थ्रेडिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ टिकटॉक के ऊपर, तो ये काफी अच्छा है। 150 रुपए का ये मुझे मिला हुआ है और मैं इसको कब से यूज कर रही हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ। इधर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था जो कि मैंने ऐसी मेमोरी के तौर पर रखा हुआ है। उसके बाद ये लिपस्टिक आती है जिसमें ये मिनी सो की लिपस्टिक है। ये मेरे लिप्स पे तो इतनी अच्छी नहीं लगता इसका कलर, क्योंकि थोड़ा सा लाइट है, लाइट कलर फेस पे इतना मेरे अच्छे नहीं लगता। लेकिन ये है कि मैं जरा इसको चीक्स पे लगा लेती हूँ तो ब्लश का काम दे देता है। ये थोड़ा सा ग्लॉसी है, मतलब कि थोड़ा सा ना लिक्विडी सा है, तो ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। इसके बाद जो है ना ये मेरी मामा की लिपस्टिक है जो कि बहुत पुरानी है वैसे तो, लेकिन इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगता है। इसको मैं अपने एक ना मैट लिपस्टिक के साथ ब्लेंड करके यूज़ करती हूँ। ये वाला कलर अब मुझे मार्केट में मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं यही पुरानी वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बेशक एक्सपायरी हो गई। तो मतलब मैं भी उन्हीं पाकिस्तानियों में से हूँ जो कि एक्सपायर्ड चीज़ भी नहीं छोड़ते हैं। तो उसके बाद ये है हेयर कैचर, और उसके बाद जो है मैंने इसमें रखा हुआ है ट्विज़र्स। ये हेयर कैचर, ट्विज़र्स और धागा वगैरह जो है ना मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट में से लिया था, क्योंकि ये इतनी सस्ती चीज़ें ऑलरेडी वहाँ से मिल जाती हैं। मैं ऑनलाइन दराज में से कहाँ से ऑर्डर करूँ इनको। फिर ये भी बड़ी प्यारी सी कैंडल है, इसमें बेयर था जो कि मैंने जला दिया तो वो मतलब मेल्ट हो गई, तो एक वीडियो में मैंने यूज़ किया था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। उसके बाद जो है इसके अंदर छोटी छोटी क्योंकि पोर्शंस बने हुए हैं, तो उसमें मैंने सेफ्टी पिन्स रखी हुई हैं जो कि जितनी भी आप इकट्ठी कर लो फिर भी एंड में 2-3 ही बचती हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं, इनमें कोई पावर है शायद। फिर ये कुछ बॉबी पिन्स हैं जो कि मैं इतना यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ। वैसे अगर ना भी पहनूँ तो भी मैं इनको यूज़ नहीं करती क्योंकि हेयर स्टाइल्स मेरे से नहीं बनते हैं, मैं नहीं बना सकती। फिर मैंने डॉलर स्टोर से ये एक लिया था वाइट काजल, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना पिगमेंटेड नज़र आता है ये आँख पर लगा हुआ ना, तो ये बड़ा सस्ते में मिल गया था, मतलब 250 में मिल गया था। उसके बाद आजकल की मेरी फेवरेट चीज़ मतलब आई लाइनर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ करूँ ना करूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा खास कोई मेकअप करना नहीं आता, लेकिन मैं आई लाइनर ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये भी मुझे फाकियाज़ लिटिल शॉप की तरफ से रिसीव हुआ था पीआर में। इससे पहले मैं मिस रोज़ का यूज़ करती और वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैंने तकरीबन नया लेना ही था। फिर ये इतने में मुझे पीआर में आ गया तो बस मेरी मौज लग गई। फिर ये एक लिपस्टिक है पिंक कलर की, मेरे पास पिंक लिपस्टिक्स काफ़ी हैं क्योंकि मैं पिंक ही लगाती हूँ, मतलब डेली यूज़ करने में पिंक अच्छी लगती है, चीक्स पे भी लग जाती है और लिप्स पे भी सही लगती है, लाइट सा कलर है तो ये भी अच्छा है काफ़ी। फिर मस्कारा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, लाइनर मस्कारा मेरी पुरानी चीज़ें हो गई भी थी लेकिन सही जा रही थी ना, मैं यूज़ कर रही थी, तो इतने में मुझे ये पीआर में वही फाकियाज़ रिटेल शॉप की तरफ से मिल गया था ये लाइनर भी, तो ये आजकल यही मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर ये कुछ मैंने लिप लाइनर्स बाजार से लिए थे और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लिप की शेप बन जाती है और अंदर आप लोग कोई भी शेड लगा लो और ब्लेंड कर लो उसको तो बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। ये इनका जो है ना शार्पनर क्योंकि टूट गया हुआ है और इससे हो नहीं रहा, तो इसके लिए मैंने इसको शार्प नहीं किया हुआ। बाज़ार से जो नॉर्मल मिलते हैं ना बच्चों के होते हैं उससे ही शार्प नहीं हो रहा था, इनका थोड़ा मुंह भरा है, तो अब लेके आऊँगी तो शार्प करूँगी, तब तक ये यूज़लेस। इसके अलावा मैंने ये जो है ना ब्लैक काजल लिया था जो कि इतना मेरे पे सूट नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया हुआ कि चलो कभी बंदा यूज़ कर लेता है। तो अक्सर चीज़ें तो मैंने ऐसे ही रखी हुई हैं जो कि मैं यूज़ भी नहीं इतना करती। अच्छा, ये मैट लिप ग्लॉस है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसको मैं पिंक शेड के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ, तो मतलब हल्का सा लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है लेकिन ये बहुत अच्छा भी लगता है। मेरे पास 2-3 शेड्स हैं ऐसे ना मैट लिप ग्लॉसेस के, लिपस्टिक्स के, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये वाला जो है ना ये भी मुझे फाकियाज़ रिटेल शॉप की तरफ से ही मिला है, तो ये हल्का है, थोड़ा लाइट शेड है, तो ये भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों के ऊपर ना लाइट शेड्स इतने अच्छे नहीं लगते कलर थ्योरी की वजह से ना, लेकिन कुछ पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनमें से हूँ कि मतलब मेरे पे लाइट शेड इतने अच्छे नहीं लगते, तो मुझे ब्लेंड करना पड़ता है थोड़ा डार्क के साथ। अच्छा, ये वाली जो मैट लिपस्टिक है ना ये मेरी फेवरेट है, ये किस ब्यूटी की है और ये काफ़ी अच्छा ऐसा कलर लगता है। ये वो जो मेरी पुरानी वाली लिपस्टिक है ना ऑरेंज, उसके साथ ब्लेंड करके मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो वो टिकी रहती है, उसका थोड़ा डार्क शेड है और ये लाइट है तो बड़ा अच्छा कलर एक बन जाता है। इसके अलावा एक ये भी मेरे पास जो है ना एक लिप लाइनर है, ये मैंने एक पिंक में लिया हुआ है और एक मैंने ब्राउन में लिया हुआ है, क्योंकि मैं पिंक और ब्राउन इस तरह के ही शेड्स यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये 2 लिए हुए हैं। फिर हिजाब कैप है, ये तो आप लोगों को पता ही है कैसी होती है, बड़ी सस्ते से मिल जाती है बाजार से। उसके अलावा मैंने ये रखे हुए हैं, ये इस ऑर्गेनाइजर के ही हैं तो मैंने इसी के अंदर रखे हुए हैं। तो यही था मेरा ऑर्गेनाइजर का टूर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर इसी तरह की डिटेल्ड और लॉन्ग वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे जो है ना कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।